हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं गुरुजी तर्कस पे। दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूपीपी का, और कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे जो है आज क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा आप लोग। तो कल हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था आई थिंक। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक, देखिएगा दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि आपको करना क्या है, हमारे साथ साथ में आपको पेन पेपर लेके साथ में बैठना है और उन क्वेश्चनों को हमसे पहले आप करिएगा उनको क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि मतलब जो है आप सॉल्यूशन बाद में देखिएगा, हम करेंगे साथ में, लेकिन आप कोशिश करिएगा पहले इनको सॉल्व करने की, ठीक है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और ये जो अभी एग्ज़ाम्स हुए थे उन्हीं के मतलब जो है क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 572.9 प्लस 368.312, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे क्या है 90 18 618, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करते हैं, इसको जोड़िएगा इधर, ये जुड़ेगा, जुड़ने के बाद बराबर के उधर जाएगा। देखिए 2 और 9 1 10, 3 और कितना हो जाएगा 4 5 पॉइंट, 8 2 10 और 7 6 13 कितना हो जाएगा 14, और 3 और कितना हो जाएगा 4 और ये 5, ठीक, यानी कि 5440.502। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, बराबर है 9018.618। अब क्या करते हैं, ये प्लस वाली वैल्यू है, बराबर की उधर जाएगी, क्या है की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इधर एक क्वेश्चन मार्क मतलब एक्स का मान है, यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्वेश्चन की जगह पर। देखिएगा जरा, 9018.618, साथ में करते रहिएगा आप लोग। माइनस कर देंगे 5440.502, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। 8 से 2 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ पर 1, 6 से 5 गया, कितना बचेगा 1.8, कितना बचेगा 7, और 7 बचा यहाँ पर। यहाँ पर फिर क्या बचेगा 5 और ये 3, यानी कि 35 यानी 3578.116, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि इनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इनका एचसीएफ क्या है, 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो एचसीएफ होता है, यानी दो संख्याएं क्या हैं, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो जो है कितना है, 13:9 है। 13 कितना है दोस्तों, 9 है। 13 कितना है, 9 है। अब इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है। अब करते क्या है, जो एचसीएफ होता है वो कॉमन होता है, यानी दोनों संख्याओं के साथ आपको क्या होगा, एचसीएफ यानी 13 के साथ भी होगा, 13 9 के साथ में होगा। अगर हमको संख्याएं निकालना है तो क्या करेंगे, 13 में एक बार हम 13 से मल्टीपल करेंगे, यानी इसमें किससे कर देंगे 13 से, इसमें भी किससे कर देंगे 13 से। तो 13 13 कितना हो जाएगा 169, और 13 9 कितना हो जाएगा, ठीक है 117। तो पूछा कौन सा गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितना हो जाए 169, ये क्या हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा जरा, अगर क्या होता है 2
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू क्या हो जाएगा, मासा। ठीक, पहली संख्या इसी को लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कल को हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगा, लासा इंटू क्या हो जाएगा, मासा। ठीक है, और यहाँ से और आपको हम बताते चलें साथ में, देखिएगा। अगर भिन्न, दोस्तों भिन्न का अगर लासा निकालना है आपको, भिन्न का अगर लासा निकालना है, भिन्न का लासा बराबर हो जाएगा अंश का लासा बटे में क्या हो जाएगा, हर का मासा। हर का क्या हो जाएगा, मासा। एक और लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर भिन्न का मासा निकालना है यानी फ्रैक्शन का HCF निकालना है, भिन्न का मासा पर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंश का मासा बटे में क्या हो जाएगा, हर का लासा। हर का क्या हो जाएगा, लासा। ठीक, ये साथ में क्या करिए आप लोग इन चीज़ों को भी लिखते रहिए। कल को, आज को एक क्वेश्चन आए, कल को हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 169 और छोटी संख्या पूछेगा तो 117, यानी जो मासा होता है ये कॉमन होता है, यानी पहली संख्या के भी साथ होगा और दूसरी संख्या के साथ होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है रोहन और सोहन का वेतन जो है 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, देखिएगा और साथ में आप लोग भी करते रहिएगा। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, तो करते क्या हैं, ये रोहन है और ये क्या है, सोहन। ठीक है, इसको हम चाहेंगे तो x मानकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी रेशियो में 2x 3x करेंगे, या इसको हम दो मेथड से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये क्या हुआ है, रोहन और सोहन का जो रेशियो दिया है 2:3 के अनुपात में दिया हुआ। इसको क्या करेंगे हम, इसको 2x और क्या कर लेंगे, ये 3x हो जाएगा। अब बोला गया है यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, यानी कि दोनों वेतन के में कितनी वृद्धि होती है, प्रत्येक के वेतन, यानी कि राम के वेतन में भी 2000 की वृद्धि होती है और श्याम के वेतन में भी क्या, यानी सोहन के वेतन में भी कितने की वृद्धि होती है, 2000 की वृद्धि होती है। तो 2x में क्या करेंगे, इसमें 2000 ऐड कर देंगे, देखिएगा, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2000 इसमें ऐड कर देंगे। तो इनका जो वेतन होता है, यानी कि जो नया अनुपात है, यानी ये ऐड करने के बाद जो अनुपात हो जाता है, क्या होता है, 40:57 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 40:57 हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसमें हम तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, यानी इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2000 गुणे कितना 57 बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 2000 और गुणे में कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब क्या करते हैं, जो बाहर ब्रैकेट के दी है गुणे में संख्या 57, इसकी बारी बारी से क्या होगी, गुना होगी। पहले 2x से होगी, उसके बाद क्या होगी, 2000 से होगी, यानी यहाँ पर भी इसकी 3x से होगी, इसके बाद क्या होगी, 2000 से होगी। करते हैं, 57 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 11, यानी कि 114x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 11, यानी कि कितना हो जाएगा 1,14,000। ये हो गया। आगे देखिएगा, 4 3 12 यानी 120x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं क्या, x का मान एक तरफ ले लेते हैं और संख्याएं हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने रोहन और जो है सोहन का जो वेतन था उनमें 2x इसका माना था और 3x इसका माना था, सोहन का माना था। ठीक, ये अलग अलग था। ठीक, अब देखिएगा दिया हुआ था x, हमने वेरिएशन है, x का मतलब होता है कोई वेरिएशन से लेके नहीं, x का मान ही हमको निकालना है। इसमें x कट जाएगा, वही मान आ जाएगा, कोई इससे दिक्कत नहीं होती। देखिए ना जरा,
x का मान एक तरफ 114, x माइनस कितना, अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो मैं दूसरा भी तरीका भी बता रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 120 इधर आ गया। अब देखिएगा 80,000 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1,14,000। ठीक, अब इसको हम घटा लेते हैं, देखना दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 0 0, ठीक है, कितना बचेगा 6। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा एक मिनट, कितना हुआ, 0 0 और 4, 8 3 11, यानी ये आएगा 34,000, वो भी माइनस का आएगा। यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 34,000। ठीक, ये क्या हो गया, 34,000 हो गया। अब x यहाँ पर क्या है, गुणे में है x के, तो इधर आ जाएगा, कहाँ में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, यानी 17,000 बटे कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 17,000। देखिएगा 17,000 बटे में कितना हो जाएगा, 3। ठीक, ये हमारा क्या आएगा, ये x की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली। पूछा क्या गया है, पूछा गया है सोहन, पूछा क्या गया है, सोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। हमने सोहन की वर्तमान आयु क्या मान रखा है, 3x दी हुई है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 3, और x का मान कितना है, 3x, x का मान दिया है 3 इंटू कितना हो जाएगा, 17,000 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17,000। 17,000 किसकी आ जाएगी, ये सोहन की आयु आ जाएगी बच्चों, किसकी आ जाएगी, सोहन की आयु जाएगी, सोहन की आयु आ जाएगी। अब देखना यहाँ पर करना क्या है, हमने आपको ये बताया है। अब ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, इसको आप लिख लीजिएगा। और अगर जो बच्चे नहीं बना पाते, हम देखो क्वेश्चन को 60 में बताएंगे, और हो सकेगा तो अल्ट्रा 60 भी कर देंगे, और बेसिक तरीका भी बताएंगे, ठीक है। और आपके समझ में आप किस लेवल के मतलब जो है स्टूडेंट हैं, तो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन मैं सारे लेवल को लेकर चलूँगा, ठीक है। इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अब देखिएगा दूसरा हमने तरीका आपको बताएंगे, देखिएगा इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, देखिएगा आंसर कितना आ गया, 17,000। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, बोला गया है सोहन और रोहन की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 2:3 है, और इनके प्रत्येक के वेतन में कितने, वेतन में 2,000, यानी प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि की जाती है, 2,000 की क्या कर दी जाती है, वृद्धि की जाती है। तो वेतन कितना हो जाता है, 40, रेशियो कितना हो जाता है, 57 हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, अनुपात में अगर देखें हम कितने की वृद्धि हो रही, यहाँ पर वृद्धि अगर देखें तो 38 की हो रही, यहाँ पर कितने की, यानी असमान वृद्धि हो रही। तो क्या करेंगे, ये वृद्धि जो अगर यहाँ पर जो है रुपये में वृद्धि हो रही है, तो रेशियो में भी क्या समान वृद्धि होना चाहिए। तो क्या करेंगे, क्या इसके यानी नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर गुणा कर लेंगे, ऊपर वाले के रेशियो के डिफरेंस से क्या करेंगे, हम नीचे दोस्तों गुणा कर लेंगे। देखना जरा कैसे करेंगे, हमने क्या बताया, फिर से बता रहे हैं हम ये क्यों करने जा रहे हैं। हमने बताया है कि यहाँ पर जो हम प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही, 2,000 की वृद्धि हो रही, इसमें यानी रोहन की आयु में भी और सोहन की आयु में भी। तो यहाँ पर जो रेशियो का डिफरेंस होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस यहाँ पर हमने देखा है 48, और यहाँ पर हमने देखा है कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो रेशियो का जो है वो डिफरेंस अलग अलग है। तो इसी डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर गुणा कर लेंगे, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे गुणा कर लेंगे। देखना दोस्तों, 57 और 40 का रेशियो मतलब अंतर कितना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 से क्या करेंगे, हम ऊपर गुणा कर देंगे। और 2 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 1 से क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं इधर न लिख के यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जाए 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 17 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना, 40 से करना, 40 और 57 एक कम 57, ठीक। अब देखना यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर मतलब जो है रेशियो में कितने की वृद्धि हो गई, रेशियो में यहाँ पर कितने, 6 की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी कितनी, 6 की। अब इसी 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2,000, यानी यहाँ पर अनुपात में रेशियो में 6 की वृद्धि हो रही, रुपये में कितने की, 2,000 की। 6 की वैल्यू किसके बराबर, 2,000 के बराबर। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 बटे कितना, 6। पूछा किसका गया है, पूछा गया है सोहन का। तो सोहन का कितना है वर्तमान आयु,
51 है दोस्तों, तो 51 का मान निकाल लीजिए। अगर 51 का मान निकालेंगे तो गुना हो जाएगा इधर, तो 2000 बटे कितना 6 इंटू कितना 51, तो काट लेते हैं, 1000 हो गया, 2 एक कम 2, 2 3 6 और 17 3 कितना हो जाएगा 51 और 17 कम कितना हो जाएगा 17000। ये क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ये मतलब जो है यहाँ पर मतलब जो है एक एक नियम लगा दिए हैं। तो आप करिए क्या, ऐसे मतलब यहाँ पर 6 की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 2000 के बराबर हो जाएगा। फटाक से 51 का मान निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, 2 3 6 17 3 कितना हो जाएगा 51, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। और आपके पास टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और खूब मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से, और अपने कंधों पे स्टार लाने की कोशिश करिए कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर है। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं और 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि क्या है 48 है का 2/3 है। क्या यानी इसका जो 20% छात्र जो है 10 वर्ष से कम के हैं, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो क्या है 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की संख्या क्या, छात्रों की संख्या ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, देखना छात्रों की अगर कुल संख्या निकालना है, यानी कि टोटल स्टूडेंट ऑफ नंबर, तो कुल छात्रों की क्या करेंगे, छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की क्या है कुल संख्या हमको क्या करना है, फाइंड करना है। छात्रों की कुल संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखना है यहाँ पर बोला गया है 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो क्या है 48। अब देखना है यहाँ पर क्या करेंगे, छात्रों की कुल संख्या जो है 20% कम है, तो 20% की जरा फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 20 से करना 20 पंजे तो 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या करेंगे 1/5 यानी क्या है, अब 5 में कितने की कमी हो जाएगी, एक कमी बोल रहा है ना, 20% साथ 10 वर्ष से कम है तो कितना हो जाएगा 4/5। उन्हीं की संख्या कितनी है 48 है। और फिर आगे देखना बोला गया है कि मतलब जो है जो 48 है का 2/3 यानी इसी 48 का भी कितना 2/48 का ही कितना 2/3, 48 का कितना 2/3। अब देखना है यहाँ पर 3 एक ना 3 3 6 18 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और 48 कितना हो जाएगा 8 2 10 4 2 7 तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5 है, ये टोटल स्टूडेंट है, 4 दूनी 8 यानी कितना 20 पंचे 100, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 100 यानी क्वेश्चन कितना आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक संख्या को जब एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यानी कि एक संख्या को क्या करते हैं जब 119 से विभाजित करते हैं, कोई संख्या है उसमें हम 119 से जब विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है 19 शेष बचता है। तो यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों अगर यदि इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिएगा 119 से विभाजित करने मान लेते हैं, कोई संख्या x होगी उसमें किससे भाग करेंगे 119 से भाग करेंगे और उसमें शेषफल कितना आ रहा है 19 प्राप्त हो रहा है। शेषफल कितना आ रहा है 19 प्राप्त हो रहा है। यदि इसे 17 से किससे 17 से यानी जो ये शेषफल आया 19 इसे हम क्या मान लेते हैं वो संख्या मान लेते हैं और इसी में किससे भाग कर देंगे हम 17 से जब भाग कर देंगे बोला गया है वो संख्या में 17 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, यानी इस जो संख्या है यानी जो शेषफल 19 है उसी में क्या करिए आप 17 से भाग कर दीजिएगा। देखना दोस्तों 17 में अगर 19 से भाग कर देंगे कितना 17 कम 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर जो भी क्वेश्चन आपके अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मतलब कमेंट भी करिए कि ये सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा रिकॉल कर दूंगा, नहीं दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद कितना 4460 और 6 वर्ष का कितना, नहीं कि हम लिख रहे हैं 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में कोई धनराशि है वो कितनी हो जाती है 4460 रुपये हो जाती है। ठीक है, और वही धनराशि मतलब जो है 6 वर्ष में वो कितनी हो जाती है 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 6690 हो जाती है।
रुपये हो जाती है। बोला गया है दोस्तों अनुमानित धनराशि ज्ञात है, लगभग यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ A1 यानी कि पहला मिश्र धन है, दूसरा मिश्र धन हुआ A1 बटे A2, पहले का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 44 60 44 60 बटे कितना हो जाएगा 66 90। ठीक है, अब इससे काट लीजिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ा लंबी। क्या करते हैं यहाँ पर 4 4 8 6 14 4 1 5 4 4 8 6 14 4 4 8 6 14 4 1 5 4 4 8 6 14 4 1 5 5 25 5 7 3 6 6 12 12 9 9 2 11 1 2 1 3। देखिएगा लास्ट में किसमें 3 आ रहा है गिनने में 7 7 2 9, इसको हटा दीजिए, 9 से हटा दीजिए 3 2 3 नहीं 2 5 2 7, इसमें नहीं आ रहा 3। ये आई थिंक यही हो जाएगा, मतलब देख लेना इसको सॉल्व करके क्वेश्चन, मतलब जो है आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना, आंसर आपका कितना आ जाएगा यही मिलेगा। ठीक है, इमीडिएट से हमने कर दिया है, कितना हो जाएगा 10। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 साझेदार P, Q, ये जो क्वेश्चन आपको छोड़े हैं ये आप लोग कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2973.33। 3 साझेदार P, Q तथा R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का दोगुना, देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन है, P की पूंजी का दोगुना यानी P की पूंजी का दोगुना, ये साझेदारी यानी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो आप लाभ कब होता है, यानी कि जो आय होती है हमारी है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर होता है पूंजी गुणे क्या हो जाएगा समय, यानी कि पूंजी यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट, P बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो पूंजी, कितनी पूंजी लगाई जा रही है, कितने समय के लिए लगाई जा रही है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी और जो समय होता है उसकी जब आपस में हम गुणा कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, लाभ के बराबर हो जाता है। इसी यहाँ से अगर किसी का रेशियो अगर हमको निकालना भी यानी पूंजी का निकालना है तो समय का निकालना है तो क्या हो जाएगा, लाभ के बटे में क्या हो जाएगा पूंजी आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमको निकालना है टाइम का यानी पूंजी का निकालना है तो प्रॉफिट यानी लाभ ऊपर क्या रहेगा और समय क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है ये क्या बोला गया है, देखिएगा 3 पार्टनर हैं, P की पूंजी का दोगुना यानी P की पूंजी का हमने दोगुना कर दिया है, Q की पूंजी का 3 गुने के क्या है बराबर है। देखिएगा बोला गया है P की पूंजी का दोगुना Q की पूंजी का कितना है 3 गुना है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको रेशियो बना लेते हैं। P बटे में कितना हो जाएगा, ये Q इधर आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा 3, और संख्या एक तरफ कर लीजिए, PQ हमने एक तरफ कर लिया। ठीक, तो इसका अगर रेशियो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P और Q का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने यहाँ से देख कर ली। आगे देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है, आगे देखिएगा, आगे बोला गया है कि Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना है, यानी Q की जो पूंजी है, Q की पूंजी जो है वो R की पूंजी के कितने गुना है 4 गुना है। Q की जो पूंजी है R की पूंजी के कितने गुना है 4 गुना है। अब यहाँ से क्या करते हैं, Q के बटे में क्या हो जाएगा R, और इधर क्या बचेगा 4 बटे में क्या मान लीजिए, हर में 1 मान लीजिए। तो यहाँ से हम Q रेशियो R का जो रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा 4:1, यहाँ से ये रेशियो आ जाएगा। तो PQR का अगर हम रेशियो मतलब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ तो दिया हुआ कितना 4:1। ठीक, तो इस तरीके से रेशियो निकाला जाता है। 4 तियाँ PQR को अगर मिक्स करेंगे PQR, यानी कि Q यहाँ एंड हुआ तो Q यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। 4 तियाँ 12, यानी इसकी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और कितना है 2 एकम
2। ये किसका पी क्यू आर का रेशियो आ गया। यहाँ से देखिएगा इसको हम सॉल्व और कर लेते हैं। 2 करना 2, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, यानी कि पी और क्यू आर का जो रेशियो होगा, रेशियो आप दोस्तों इस तरीके से और आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जैसे हमने बताया था पी अनुपात क्यू और फिर क्यू अनुपात आर दिया हुआ, तो यहाँ से पी क्यू आर इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे एक बार हम फिर से बता दें आपको, 3 अनुपात 2 और फिर कितना दिया हुआ 4 अनुपात 1। इसको अगर निकालेंगे, ये साइड छूटा हुआ है, इसे फिल कर दीजिए साइड वाला, यहाँ पर 4 वाला फिल कर दीजिए। देखो 4 से यहाँ 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से किसका बोला गया है, वर्ष के अंत में 27,500। यहाँ पर ये जो है 27 नहीं होगा, 27,500 है। थोड़ा लिखने वालों ने गलती कर दी है। 27,500 वर्ष के अंत में 27,500 कुल लाभ हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए कितना का लाभ हुआ, 6 4 10, और अगर लाभ देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 11 का लाभ हुआ। 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 27,500 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए 11 में कितने से गुणा करने की 27,500 हो जाएगी। देखना दोस्तों, 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है, 11 पचे 55 होता है, यानी 2500 से अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27,500 हो जाएगा। इसी तरीके से बोला गया है आर की वैल्यू फाइंड करिए। तो आर का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा 1 है, तो आर में इनमें 1 में क्या करेंगे हम 25,000 से, यानी 2500 से गुणा कर देंगे, सॉरी 25,000 नहीं, 2500 से क्या कर देंगे, इसमें भी हम 2500 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू भी कितना हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अगर पूछ ले बाय द वे, कल को पूछ ले 4 बताओ, या इन दोनों का पी क्यू का अंतर पूछे तो 4 और डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसी रेशियो में ले लीजिए, 4 और 2 का हो जाएगा। इसमें भी किससे गुणा कर देंगे, 2500 से गुणा करेंगे, 25 गुना 50 हो जाएगा, यानी 5000 हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कल को पूछे पी का मान बताओ तो 6 में, इसमें 6 में भी क्या है 2500 से गुणा कर देंगे। और क्यू का पूछा जाएगा, क्यू में भी मतलब जो गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, ये औसत का क्वेश्चन हुआ 6 संख्याओं का। 6 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों, 3.75 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 3.75 दिया हुआ। और फिर बोला गया उनमें से 2 का औसत कितना है, 3.2 है, और जबकि अन्य 2 का औसत कितना है, 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखना दोस्तों, औसत बराबर आपको पता होगा, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या क्या होती है, कुल पदों की संख्या। अगर इसको इंग्लिश में अगर इंडिकेट करते हैं, मतलब जो है ए से, और इसमें क्या होता है टी, यानी टोटल, और ये टोटल ऑफ नंबर, यानी कि टी बराबर। अगर हमको निकालना है, जैसे हमको टोटल यानी कुल योग निकालना है, तो क्या करेंगे, जितने औसत होगा और जितने लोग होंगे उनके आपस में अगर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखना है यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला गया है 6 संख्याओं का जो औसत है कितना है बच्चों, 3.75, यानी 6 संख्याओं का जो औसत दिया हो कितना है, 3.75 है। अगर हम 6 संख्याओं का योग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 संख्याओं का औसत दिया है, योग हमने अभी बताया है कि जब योग निकाला जाता है, अगर हमको ये ऊपर वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो औसत में कुल पदों की संख्या से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पर जितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो औसत में आप क्या कर दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 6 संख्याओं का। देखना दोस्तों, 6 पंचे कितना होगा, 30 होगा, और 6 सते 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 6 तिहाई 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 2 बढ़ेंगे, तो इस तरीके से 2 0 हो जाएंगे यहाँ पर भी। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से 1 0 काट दिए और एक अंक बाद क्या करें, जितने हर में 0 होते हैं उतने ही दाएं से बाएं की ओर हम अंक गिन लेते हैं और क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, वो भाग हो जाता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर 2 अंक थे, पॉइंट हटेगा, हर में 2 0 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, और दाएं से हम गिनेंगे चलेंगे बाएं की ओर, 1 0 है तो एक अंक बाद क्या लगेंगे, पॉइंट लग जाएंगे। तो ये हो गया भाग, ठीक है। चीज़ों को हम बारीकी से हमको छोटी छोटी चीज़ें बता देंगे ताकि हमको कोई नेक्स्ट में प्रॉब्लम भी ना पड़े।
ठीक है, तो हम 0 यहाँ से हटा रहे हैं, आपको समझा दिए हैं कैसे आया। इसी तरीके से अब देखिए अगला जो है आगे क्या बोला गया है, उनमें से 2 का औसत, यानी उनमें से 2 का जो औसत दिया हुआ है कितना दिया है 3.2। अब 3.2 दिया हुआ तो 32 गुना कितना हो जाएगा 64, यानी 2 संख्याओं का योग निकालो कितना हो जाएगा 64। एक अंक बाद पॉइंट लगा तो आप लगा दीजिए पॉइंट, 6.4 हो जाएगा। उसके बाद जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना दिया, अन्य 2 संख्याओं का औसत देख लेंगे कितना हो जाएगा 3.255 हो जाएगा। इसमें भी आप 2 से मल्टीपल कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटा है 2 जीरो लगेंगे, फिर से आप लगा लेना। ठीक है, 5 दूनी 10। जो बच्चे कमज़ोर हैं, मतलब कि जिनको आता है उनके लिए तो ये मतलब जो हलवा है आराम से कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, ये मतलब जो है जो बच्चों को दिक्कत होती है उनके लिए हम बता रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो कितना हो जाएगा 11, और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7। देखो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 11, और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक, पॉइंट एक काट दीजिए 7.1। अब देखना दोस्तों ये कितना हो गया 2 2 4 संख्या। इधर आप क्या करें, इसको भी जोड़ लीजिए, 4 कितना हो जाएगा 5 और 7 6 13 हो गया। अब वो बोला क्या गया है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष 2 संख्या नहीं, 6 से 4 गया कितना बची 2 संख्याएं बची। इधर देखिएगा 5 से 5 गया 0, यहाँ पर कितना बचेगा यानी कि 9.0 यानी कि 9। अब क्या करेंगे, इसमें बोला गया है 2 संख्याओं, शेष 2 संख्या उनका औसत बोला गया है। तो औसत बराबर क्या होता है हमने अभी बताया, कुल पदों का योग, यानी कुल पदों का योग कितना है 9 है, और बटे कितना हो जाएगा 2। तो पॉइंट हटा दीजिए, बिठाएंगे कट जाएगा, तो 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी 9 में अगर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4.5। यही 4.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घटता है। किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, और उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। ठीक, यहाँ पर जब एक बार चीज़ों में वृद्धि हो, किसी बस में जब एक बार वृद्धि हो, दूसरी बार कमी हो, या दोनों बार वृद्धि हो या दोनों बार कमी हो, तो वहाँ पर लग जाता है सक्सेसिव केस लगा देते हैं। क्या होता है सक्सेसिव केस, जरा सुनिएगा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपान में कितना हो जाएगा 100। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सक्सेसिव केस बोलते हैं। यानी कि चीज़ों में किसी संख्या में मतलब जो पहले वस्तु में क्या हो वृद्धि हो, फिर दूसरी बार कमी हो जाए, दोनों बार कमी। अभी परसेंटेज जब हम आपको मतलब जो है अभी क्वेश्चन आ गया परसेंटेज के, तो वहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ध्यान रखना, जब चीज़ों में एक बार वृद्धि हो दूसरी बार कमी हो, हालांकि इसको रेशियो से फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। हालांकि देखिएगा पहले क्या बोला गया 50% की वृद्धि हुई, तो प्लस वाली जो वैल्यू, ये प्लस जो क्या है को दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। ध्यान रखना, वृद्धि को दिखाता है, लाभ को दिखाता है। ठीक है, और ये जो हानि है मतलब जो माइनस है जो हानि को दिखाता है, कमी को डिनोट करता है। ये ध्यान रखना, 50% बढ़ा यानी वैल्यू होगी 50 यानी प्लस में होगी, जो माइनस क्या होगा 54 प्लस 50 गुणे माइनस का 54। भी ध्यान रखना, जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यानी एक्स और वाई के जो मान यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर लेंगे। बटे में कितना हो जाएगा 100, 50 से कम 50, 50 दूना कितना होता है 100 होता है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूना कितना हो जाएगा 54। 50 से 54 जाएगा नहीं, 54 से 50 घटा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस, माइनस के 27 होंगे। दोस्तों ध्यान देना, ये माइनस और प्लस का खेल होता है। यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह काहे का रहता है माइनस का। 7 4 11 यानी कि 31% क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी माइनस काहे को बता रहा है कि वैल्यू काहे में आई, कमी आई है, कि 31% की क्या हुई है कमी हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 66-35 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद वह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। दोस्तों साथ साथ में करते रहिए क्वेश्चन, ताकि आपका भी माइंड जो है चलता रहेगा, और आंसरों को पहले आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या। हमारे लगाने से पहले आप कोशिश जरूर करिएगा एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो आप मतलब जो है एक्टिव रहिए। ठीक है, तो एक्टिव रहोगे तो चीज़ें मतलब जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए ये बता रहे हैं। क्या बोला गया है देखिएगा,
क्वेश्चन करिएगा, कहते हैं राहे हकीकत को बताने के लिए छोड़ जा नक्शे कदम दूसरों को आने के लिए। ठीक, एक अंतरिक्ष यान ने क्वेश्चन पढ़ दिया है, औसत गति बोला गया है, तो औसत गति बराबर क्या होगा, औसत गति बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। कुल दूरी बटे क्या होगा दोस्तों, कुल समय होगा। कुल दूरी बटे क्या होगा, कुल समय होगा। कुल दूरी बटे कुल समय होगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर यात्रा करता है और इसके बाद 40 मिनट में 824 किलोमीटर की क्या कर, तो दूरी क्या है यहाँ पर कितनी है, 6625 है और यहाँ पर कितनी दूरी है, 825। समय यहाँ पर कितना है, 2 घंटे 20 मिनट है और यहाँ पर टाइम कितना है, 40 मिनट। तो पहले क्या करते हैं, कुल दूरी की जगह पर कुल दूरी लिखते हैं, 6625 प्लस कितना हो जाएगा, 824 बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, समय लिखिएगा। यहाँ पर हमने दूरी किलोमीटर में लिया है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम कह दें आपसे दूरी दोस्तों समय और क्या चाल, ठीक, अगर दूरी किलोमीटर में होगी तो समय काहे में होगा, घंटे में होगा, तो चाल काहे में हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। अगर दूरी मीटर में होगी तो समय सेकंड में होगा, तो चाल काहे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू जरूर ध्यान रखना है। अगर दूरी है तो किलोमीटर में, दूरी अगर मीटर में होगी समय सेकंड में, ये कहें किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तालमेल हम बनाएंगे, बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। देखना यहाँ पर 2 घंटे कितना दिया, 2 घंटे 20 मिनट है, इसको चेंज कर लीजिएगा, मतलब क्या मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे। नहीं, दुनिया का कोई भी अगर मात्रक है छोटे से अगर बड़े में जाते हैं तो भाग होता है, ध्यान रखना। घंटे में जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो यानी क्या हो जाएगा, 20 या 60, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा, 7 बटे 203। ये कुल समय हो गया, कितना हो जाएगा, 7 बटे 3। और उसके बाद दिया है 40 मिनट, तो 40 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा, 2 बटे 3 कितना हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3। तो टोटल टाइम यहाँ पर लिख देते हैं 2 बटे 3। और यहाँ पर आपके लिए जी हो गया, आप जोड़ लीजिए, यानी कि भिन्न का हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 7 2 9 बटे कितना हो जाएगा, 3। ऊपर जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया दोस्तों, और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3 ये क्या किसके साथ में चला जाएगा, 9 7450। मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिएगा 7 4 4 9 गुणे में कितना हो जाएगा, 3 दोस्तों। इधर देखिएगा बट्टे में कितना हो जाएगा, 9। अब इसको क्या कर लीजिए, 9 से इसको हम भाग कर लेते हैं, तो यहाँ काट दीजिए, 3 3 9, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 चक्कू 12, 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 3 9, यानी कि आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, हमारी औसत गति आ जाएगी। तो दिया हुआ है 2483, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2483 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बताएंगे नहीं, आपको दोबारा बताएंगे। ये क्वेश्चन अभी हमने आई थिंक बता दिया है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।